आप सब कान खोल के सुन लो, लक्ष्मी की धन की तृष्णा करने वाले को धन प्राप्त कभी नहीं होता है। आ तृष्णा गतेन प्रयक्षिताम, जो धन की तृष्णा नहीं करता है, केवल अपना कर्म करता रहता है, जिसे धन की आग नहीं है दिमाग में, जो धन के लिए पागल नहीं है, उसको ही धन प्राप्त होगा। भगवान नारायण क्या है, उस पूरी लीला से जाकर दूर जाकर पेड़ के नीचे हाथ रख के कंधा पे तकिया लगा के पट सो गए। उन्हें कोई मतलब नहीं लक्ष्मी कहाँ आई है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ आ रही है, क्या कर रही है, कोई भड़क नहीं है। विश्राम कर रहे हैं। जब सब लीला हो जाएंगी, लक्ष्मी सब जगह से लौट जाएगी, अब यहाँ कर लेगी, बाद में दावत खाने चलेंगे, बाहर में क्या सब खेल। आराम से पड़े हुए हैं बिस्तर पे, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, अपना काम से काम, कोई तृष्णा लक्ष्मी की नहीं थी। और लक्ष्मी सबको भुला करके सीधी वहां भगवान विष्णु के पास पहुंची। क्यों? दाने दाने पे लिखा है खाने में सीधा है, लक्ष्मी जिसके भाग्य में है उसे मिलेगी। भगवान विष्णु को जाकर के स्वयं लक्ष्मी ने जगाया। हे प्राण प्रिय परमात्मा, हे नारायण, हे जगत पालक, हे जगत नियंता, आ तृष्णा, आपको तृष्णा ही नहीं है, और जिसको किसी चीज की तृष्णा नहीं है वही मेरा पति। कमाल का पति ढूंढा लक्ष्मी माता ने। और मैं तो कहता हूं सबको ही ऐसा पति मिले जिसको किसी की तृष्णा ना हो। लक्ष्मी माता ने वर डाल दिया, वर्ण कर लिया लक्ष्मी माता का। नारायण और लक्ष्मी का परम विवाह हो गया, समुद्र मंथन सत्य हो गया। अब समुद्र मंथन के बाद में यह विषय आया कि अब अमृत कौन पिए? अमृत जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। अब तो बड़ी कठिनाई हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आपातकालीन बैठक बुलाई, और उस बैठक में ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि अमृत किसको पिलाया जाए। अमृत तो सबने निकाला है, सब अधिकारी हैं उसके, लक्ष्मी के सब अधिकारी हो गए थे, पर लक्ष्मी ने सबको फेल कर दिया। अब अमृत के अधिकारी सब हो गए तो अब क्या किया जाए? अगर दैत्यों को अमृत पिलाया तो ये सारी सृष्टि लहूलुहान हो जाएगी, क्योंकि दैत्यों का स्वभाव अच्छा नहीं है। राक्षस को ज्यादा उम्र मिल गई तो सृष्टि पर हिंसा, पाप, झगड़े, अत्याचार बढ़ जाएंगे। इसलिए भगवान के साथ मिलकर के देवताओं ने निश्चय किया तो क्या करें। तब भगवान ने देवताओं के हित के लिए अपने आप को स्त्री के रूप में अवतार दिया। बोलो विश्व मोहिनी भगवान की जय हो। भगवान विष्णु विश्व मोहिनी के रूप में आए और सबको भ्रम में डाल दिया, माया में। स्त्री सबको माया में डाल सकती है और सबको क्लेश में डाल सकती है। स्त्री का स्वभाव और रूप दोनों ही आदमी की मति भंग करता है, उसके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाई पैदा कर देती है। स्त्री का जीवन सरल है, शुभ है, आनंददायक है, और उसमें यह कुलक्षण भी है कि वो जीवन को खतरे में डाल सकती है, परेशानी में डाल सकती है। आ गया समय वो ऐसा, भगवान विष्णु ने वही रूप धारण कर लिया और सारे देवता और दैत्य फिर पीछे पड़ गए। राक्षसों में तो युद्ध शुरू हो गया इस बात को लेके कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। और वो किसी की पत्नी नहीं बनना चाहती थी, वो तो केवल अमृत को देवताओं को पिला रही हैं। राक्षस युद्ध में लग गए, छीना झपटी में, लक्ष्मी किसकी होगी, ये विश्व मोहिनी किसकी होगी। और इतनी ही देर में भगवान ने सब देवताओं को पंक्ति से बिठाकर अमृत पिला दिया। उसी बीच में अमृत खत्म होने लगा, तब पता चला राहु को, तो राहु चंद्रमा की बगल में आके बैठ गया। भगवान ने पंक्ति में बैठे हुए को नहीं उठाया, उसकी भी अंजलि में अमृत डाल दिया, वो अमृत पी गया। अमृत पी गया तो अमर हो गया, पर भगवान ने उसको कहा, कपटी छलिया, तू चुपके से अमृत पिया है इसलिए तुझे जिंदा नहीं रखेंगे। भगवान ने चक्र चलाया, काट दिया, पर अमृत भगवान के हाथ से ही पिया था, इसीलिए दो टुकड़ों में पैदा हो गया, राहु और केतु बन गया, और देवताओं के साथ में उसकी भी पूजा प्रारंभ हो गई। राहु और केतु की पूजा होती है महाराज, और उसकी महादशा सूर्य और चंद्रमा के मध्य में नुकसान भी करती है कभी कभी, और कभी कभी फायदा भी करती है। तो प्यारे बंधुओं, ये समुद्र मंथन की कथा सुनाई मैंने आपको, और इस समुद्र मंथन की कथा के बाद ये पावन कथा के सदैव दिन किसी के एक जैसे नहीं रहते। देवता अमर भी हो गए और देवता सुखी भी हो गए, पर देवताओं का पतन आ गया। कैसे पतन हुआ? अकर्मण्यवाधा ततयोर्देवम
देवता अकर्मण्य हो गए और उनके जीवन में बाधा भी खड़ी हो गई। और अकर्मण्यता देवताओं की क्या है, सेवा करना बंद कर दिया देवताओं ने, सेवा बंद कर दी। समय पे न पानी बरसाते और न समय पे धूप, न समय पर वर्षा, न समय पे सर्द, सारा प्रकृति को बदल दिया देवताओं ने। क्यों? उनके अधिकार में सब संसार चला गया। बड़ा कठिन हो गया। नगर पालिका में पानी की टंकी बनी रहती है सरकार की ओर से, और उस पर एक नौकर भी रहता है पानी छोड़ने वाला, टंकी भरने वाला। अब उसके हाथ में रहता है कौन सी गली में, कौन से मोहल्ले में पानी छोड़े, किधर कॉक खोले, किधर बंद करे। तो ये हाथ में जब देवताओं के सत्ता चली गई तो उसने धरती लोक पर रहने वाले जीवों को बड़ा परेशान किया, और उस परेशानी के कारण ही देवताओं का पतन शुरू हो गया। जीव को परेशान करने वाला व्यक्ति कुछ दिन ही रहता है, फिर बाद में उसका पतन होता है। रावण ने पूरी सृष्टि को परेशान किया था, कंस ने पूरी सृष्टि को परेशान किया था, बाणासुर ने पूरी सृष्टि को परेशान किया था, तारकासुर ने पूरी सृष्टि को परेशान किया था। अंत सबका खराब हुआ। इसलिए किसी भी प्राणी को दुख ना पहुंचे अपने से, किसी भी जीव को अपने से दुख ना पहुंचे, यह सोचते हुए अपने कर्म कर दो तो भगवान की कृपा भी बनी रहती है, दया भी बनी रहती है, और हमारे कर्मों का फल सहज सहज हमें प्राप्त होता रहता है। राजा बलि शुक्राचार्य की शरण में चले गए। राजा बलि को अमृत नहीं मिला था, समुद्र मंथन में राजा बलि भी शामिल थे। अमृत नहीं मिला तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो नाराज हो गए कि ये तो विष्णु ने अच्छा नहीं किया, समुद्र मंथन करने के लिए हमें बुला लिया और समुद्र से निकलने वाली चीजों में भेद रखा, हमें बुरी बुरी दे दी, देवताओं को अच्छी दे दी। अरे अमृत की 2 बूंद हमें भी दे देते तो क्या बिगड़ता। तो कुल मिलाकर के राजा बलि जो है नाराज हो गए और स्वर्ग की कामना अधूरी हो गई। तब वो अपने गुरु के पास जाकर सब कथा बताई तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे राजा बलि, तुम अगर देवता स्वर्ग में जाना चाहते हो और इंद्र के आसन पर बैठकर इंद्र बनना चाहते हो तो केवल लड़ाई मत करो, चिंता मत करो, कर्म करो। कर्म करने से ही स्वर्ग मिलेगा। तो क्या कर्म करें? तो कहा यज्ञ दानम विशेष्यते, नित्य यज्ञ करो और यज्ञ करके दान करो, दान करने के बाद ही भोजन करो, ये नियम धारण कर लो। शुक्राचार्य जी ने ये नियम बिल्कुल शास्त्रीय बताया था महाराज। सुनिए, इस दुनिया में विद्वान अनेक हुए पर रावण महाविद्वान हुआ और शुक्राचार्य भी महाविद्वान थे, पर विद्वान होकर के एक एक लक्षण 2-2 लक्षण खराब होने के कारण वो गुरुओं में श्रेष्ठ नहीं बन पाए और ये ब्राह्मण में श्रेष्ठ नहीं बन पाया। इतना ज्ञानी रावण के लिखे हुए स्तोत्र पढ़े जाते हैं आज भी। स्वयं भगवान शंकर भी रावण के लिखे हुए स्तोत्रों को सुनते थे और आज भी वो स्तोत्र पढ़ करके भगवान शंकर को मनाया जाता है। तो ये भाग्य है महाराज कि विद्या सबको मिलती है, विद्या के साथ आचरण अच्छा मिले तो विद्या के बड़े रूप दर्शन होते, सम्मान के, प्रतिष्ठा के, उन्नति के, विकास के शिखरों पर चढ़ जाता है व्यक्ति। राजा बलि यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए, दान करना प्रारंभ कर दिए स्वर्ग के राजा बनने के लिए, और स्वर्ग के राजा इंद्र भोग में पड़ गए, लालसा में पड़ गए और सृष्टि पर अनियमित वर्षा करने लगे, अनियमित तूफान छोड़ने लगे। जब भी उन्हें मद आता, जब भी उनकी जो इच्छा होती वो करते, उससे जीव परेशान होता। उसके कारण धीरे धीरे इंद्र का सिंहासन कमजोर पड़ गया और उनका वैभव और धन भी खत्म हो गया। तो देवता सभी पतित होकर के भिखारी बन करके सृष्टि पर आए, धरती पर आ गए देवता। देवलोक से पतन हो गया, स्वर्ग से, और राजा बलि यज्ञ और दान करने लगे, उसके कारण वो स्वर्ग में चले गए। दानेषु यज्ञम कर्मम विभूषिताम देव पूजा दान कृतम च संगति यथवर्धनम। यज्ञ करने से बड़ा फल प्राप्त होता है। यज्ञ से देव पूजा का फल मिलता है, दान करने का फल मिलता है और संगति का फल मिलता है। संगति कैसी? यज्ञ करने से आप जितने जीव धरती पर रहते हैं सबको भोजन करा देते हैं, हवन कुंड में जो डाल दिया था।
हवन कुंड में डाला हुआ भोजन समस्त जीवों को प्राप्त होता है, और कोई विधि दूसरी नहीं है ऐसी जिससे सब जीवों को भोजन प्राप्त हो जाए। कठिन है। आप चींटी को डालेंगे चींटी को मिलेगा, कबूतर को डालेंगे कबूतर को मिलेगा, पर हवन में जो डाल दिया वो सर्वत्र जीव को प्राप्त हो जाता है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे कीट हो, और चाहे वो पशु हो, जानवर हो, चाहे वो पतंग हो, और चाहे वो जड़ हो, और चाहे वो पेड़ पौधा हो, सबको भोजन प्राप्त होता है। इसलिए यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और वो भी इंद्रासन कुबेरासन मिलता है, धर्मराज बनने का अवसर मिलता है। छोटा मोटा पद नहीं मिलता, इंद्रदेव बनने का पद मिलता है, बहुत बड़ा पद है इंद्रासन पर बैठना, स्वर्ग का अधिपति बनना, स्वर्ग का राजा बनना, ये कितना गौरव की बात है। पर ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब आपका नित्य दान और नित्य यज्ञ चल रहा है, परमार्थ चल रहा है, सेवा चल रही है। राजा बलि स्वर्ग के राजा बन गए, और ये राजा बलि कौन है? मैंने कल बताया था ना, प्रहलाद के पोता हैं, भक्त प्रहलाद के पुत्र, विरेचन के पुत्र हैं ये। और भगवान विष्णु ने पहले ही वरदान दे दिया था प्रहलाद को कि मैं तुम्हारे पोते के घर पधारूंगा और तुम्हारा पोता दुनिया का सबसे बड़ा दानी यशस्वी होगा। द्रवतो रक्षतम पुण्यम, बड़ी बात है महाराज। ये कथा यही सिखाती है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमसे क्या गलती हो रही है, और वो गलती कैसे समाप्त होगी। और उस गलती को समाप्त करने का समय है सत्संग, कथा, प्रवचन। संभल गए। धरती पर इंद्र आदि देवता अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा करने लग गए। उनकी माता अदिति को पता चला कि मेरे पुत्र अचानक गरीब हो गए हैं, तो अदिति माता ने अपने पुत्रों के कल्याण करने के लिए अपने पति महर्षि कश्यप की शरणागति ली और प्रार्थना की, हे देव, मुझे कोई ऐसा पूजा अनुष्ठान बताओ जिससे मैं अपने पुत्रों को पुनः धनवान और सुखी देख सकूं। माँ की शक्ति बहुत बड़ी होती है, माँ का भाव बहुत बड़ा होता है। कितने भी दिनों के बाद में बच्चों का पतन हो जाए, बच्चों का नुकसान हो जाए, दुकान फैक्ट्री कंपनी बंद हो जाए, और उस घर की माँ ठान ले कि मुझे मेरे बच्चे का फिर से बढ़िया करना है, तो वो कर सकती है। इसीलिए घर की माता को परेशानी मत करो, दुख मत दो, उल्टा सीधा मत बोलो। माँ से, घर में दादी से उन्हें प्रतिष्ठा दो, सम्मान दो, प्रतिष्ठा दो, इज्जत दो, भोजन दो, भजन दो, उनको स्वस्थ रखो, क्योंकि तुम्हारी आपत्ति में भी वो खड़ी हो जाएगी तो तुम्हारे संकट को भी हरण कर लेगी। ये लक्षण माँ में है, ये लक्षण आपके घर में है, और आप बाहर ढूंढते फिर रहे हैं सुविधा, सामग्री, सहायता। बोलो, घर में बैठा है देवता और आप बाहर भीख मांगते फिर रहे हैं देवताओं से, महाराज ये कर दो, महाराज वो कर दो, हे भगवान वो कर दो, हे भोलेनाथ, हे शिवनाथ, हे हनुमान। ये सारे नाम मैं जिनका ले रहा हूं देवताओं का, ये बाद में सहायता करेंगे। जिस घर में माता पिता दुखी हैं उस घर में हनुमान काम नहीं करते, जिस घर में माता पिता दुखी हैं उसमें शिव काम नहीं करते, जिस घर में माता पिता दुखी हैं उस घर में ब्रह्मा भी विधाता नहीं काम करते, जिस घर में माँ बाप का सम्मान प्रतिष्ठा नहीं है, जिस घर में औलाद अपनी माता पिता को तकलीफ और अपमानित करती है, अपने अपने परिवार को लेकर के अलग घर बना के रहती हैं, बूढ़े माता पिता सड़ रहे होते हैं, उनकी कोई पूजा भगवान को लागू पड़ती नहीं है, लगती नहीं है महाराज। भगवान स्वीकार नहीं करते। कैसे स्वीकार नहीं करते? जैसे आप और हम, आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि होटल पे गाड़ी रोकते होंगे खाना खाने के लिए, और जैसे ही आपने देखा कि उस होटल पे कुछ गड़बड़ है तो आप उस होटल पे खाना नहीं खाते, छोड़ देते, भूखे उठ जाते हैं और दूसरे होटल ढूंढते हैं। जिस प्रकार से गंदे होटल पर सज्जन आदमी खाना नहीं खाता है, ऐसे ही गंदे आदमी का भोग भगवान भी लेते नहीं है, भगवान भी नहीं लेते। भगवान को भी सज्जन व्यक्ति का भोग चाहिए, पवित्र भोजन चाहिए। पर माँ होती है। माँ ने अपने बाप बेटों की बुराई नहीं देखी, उनके अवगुण नहीं देखे। माँ ने उनके अच्छे के लिए पति के पास जाकर व्रत ले लिया और पयोव्रत किया। फागुन मास की एकादशी शुक्ल पक्ष में
महर्षि कश्यप ने कहा था देवी ये व्रत कर लोगी तो भगवान तुम्हारे बच्चों को पुनः स्वर्ग प्रदान कर देंगे। बच्चों को सुख देने वाला व्रत है पयो व्रत, फागुन मास की एकादशी, भागवत का प्रमाण है। निराहार होकर, निर्जल होकर, पवित्र होकर, मलमूत्र त्याग कर, वस्त्र धारण करके, पूर्वाभिमुख बैठ करके माता भगवान श्री नारायण का मंत्र स्मरण करने लग गए, भगवान विष्णु को भजने लग गए। 24 घंटे हो गए पूरे, एक आसन पर बैठे 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 भजन करते करते। रात के 12 बजे एकादशी समाप्त हुई। भगवान विष्णु आ गए सपने में, दर्शन दे दिया और कहा देवी तुमने जो इतना कठिन व्रत किया है इसका फल तुम जो मांगोगी वही मिलेगा, मांग लो वरदान। तो कहा प्रभु मेरे व्रत से आप प्रसन्न हैं तो मेरे इंद्र आदि देवताओं को पुनः सुख प्रदान कर दो, स्वर्ग प्रदान कर दो, रक्षा करो। तो कहा देवी अभी तुम्हारा पुण्य इतना नहीं हुआ कि तुम्हारे अलावा किसी और को भी बांटा जाए, तो और व्रत करो। तो अदिति माता ने 7 वर्ष लगातार एकादशी व्रत किया और उसी व्रत से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं देवताओं का कल्याण करने के लिए, राजा बलि के घर जाने का वायदा पूरा करने के लिए परमात्मा ने 52 अंगुल का शरीर धारण करके देवताओं के छोटे भाई के रूप में अवतार ले लिया। बोलिए श्री वामन भगवान की जय जय। वामन भगवान का अवतरण हुआ और वामन भगवान का अवतरण हुआ तो उस अवतरण का आगे का जो कथा है संस्कारों की, वो कथा सुनिए। देवहूति, माफ करना, अदिति माता ने जो दर्शन दिखाया, ओ भैया आवाज में क्या कर दिया ये, बढ़ा तो दे पर इतनी मत बढ़ा कि यहां तक आ जाए वापस। सर्वम हिताय दुर्जनम त्वया यस्यम कृता फलम। दिति के भजन ने, दिति की साधना ने विष्णु जी को प्रकट कर लिया। आप और हम भी ऐसा कर सकते हैं। पयोव्रत, पयोव्रत का मतलब होता है व्रत में कुछ न खाना। आप भी तो करते हैं व्रत, करते हैं कि नहीं सब लोग? कोई सोमवार का करता है, कोई गुरुवार का करता है, कोई मंगलवार, कोई शनिवार, कोई एकादशी, कोई जन्माष्टमी, कोई रामनवमी, कोई श्रावण का पूरा महीना। तो क्या करते हैं फिर? खाते नहीं हो? व्रत में कौन कौन ऐसा है जो नहीं खाता है? अरे सबके घर में खाता रखा हुआ है खाने का व्रत में। दाल चावल को छोड़ के सब खा लेते हो और इतने चालू हैं, इतने होशियार हैं, अपने आप ही व्रत का सामान बना लिया अपने मन से ही, ये व्रत का है, ये व्रत में खाया जा सकता है। अरे महाराज व्रत में खाया जा सकता है इसीलिए तो तुम्हारे काम नहीं बन रहे, इसीलिए तो व्रत का फल नहीं है। क्यों? फल तो खा लिया, तो कहां से फल आएगा फिर? एकादशी कर करके थके जा रहे हो, सोमवार कर करके थके जा रहे हो, मंगलवार कर करके थके जा रहे हो, शनिवार कर करके थके जा रहे हो, शुक्रवार कर करके थके जा रहे हो। शुक्रवार व्रत करने वाले का शुक्र नहीं बढ़ रहा, कोई दवा काम नहीं कर रही, कोई डॉक्टर काम नहीं कर रहा। शनिवार का व्रत करने वाले का शनि शांत नहीं हो रहा। क्यों? अरे व्रत कर कहां रहा है कोई? 2-3 घंटे का व्रत करते ही तब तक दोपहर के 12 बज जाते हैं। ले आओ, 12 बज गए, बस फलाहार ले आओ, व्रत का भोजन ले आओ, व्रत का फलाना ले आओ। आलू उबाल लिए, फलाना उबाल लिया, फलाना कर लिया, केला के चिप्स, फलाने चिप्स। बताओ है केला में महाराज कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। अरे 2 केला खाकर आदमी कम से कम 6 घंटे रह सकता है महाराज, इतनी ताकत होती है केले में, और कहते हैं व्रत कर रहे हैं हम। तो जिनको भी वजन बढ़ाना होता है लोग केला खाते हैं, आलू खाते हैं, और आप व्रत में खा रहे हैं उसको। भगवान को क्या तुमने वैसे ही समझ रखा है, बिना जान पहचान वाला? तो इसलिए एक बार सुनो फिर से, पयोव्रतम यदभिधीर रूपम। अदिति माता ने पयोव्रत किया, पवित्र व्रत। एक बार मुंह बंद कर लिया रात के 12 बजे, तो दूसरे दिन रात के 12 बजे मुंह खोला, पानी, थूक, ये भी गटका नहीं गले में, इसको व्रत कहते हैं। जीभ पर पानी जो आ जाए, थूक जो आ जाए, उसे भी गले में ना गटके व्रत वाले दिन। तो एक दिन का ही व्रत काफी है।
फिर बार बार करने की जरूरत नहीं है। पर तुम्हारा कार्यक्रम क्या है? व्रत में सबको चाय चलती है, बोलो। और चाय की तो सामान्य आदमी को भी ना बोलता आयुर्वेद कि चाय मत पियो, और ये व्रत में पीते फिर रहे हैं चाय। अरे 1 कप चाय पी लो, 7 घंटे भूख मर जाती है, फिर काय का व्रत हो रहा है ये? चाय भूख को मारती है। इसीलिए कथा सुन रहे हो तो कथा को समझो। 1 दिन का व्रत ही सब कुछ दे देगा तुमको। 1 दिन का व्रत, पर पयो व्रत होना चाहिए, पुनीत व्रत होना चाहिए।